ब्राह्मण महासभा की ओर से इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। भगवान शिव का पूजन, श्रावण महीने में भगवान शिव का पूजन करने से क्या फल प्राप्त कर सकते हैं? मनुष्य पूजन क्यों करता है? करने का कारण क्या होता है? और पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है? चलो हम आधुनिक जीवन में चलते हैं। हम अभी कलयुग में हैं और कलयुग का विधान क्या कहता है? मंत्र उच्चारण करना या क्या विधान है? त्रेता युग का विधान क्या है? सतयुग का विधान क्या है? और कलयुग युग का विधान क्या है? कलयुग में कहा जाता है हरि संकीर्तनन। स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर से हरि संकीर्तन का विधान बताया। प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने भी चिंतन एवं सुमिरन का मार्ग बताया। लेकिन कली काल में पूजा का महत्व होता है कर्म। इसीलिए गीता में कहा कर्मण्येराधिकारस्ते कर्म फलेषु कदाचन, क्योंकि कलयुग में भगवान को पूजन करते इच्छा अनुकूल और भगवान से मांगते रहते हैं। भगवान मैं पूजा कर रहा हूं, मुझको ये चाहिए, इस कारण से पूजा करते हैं। तो हम सब लोग अपने खुशी के लिए, अपने मन के शांति के लिए, अपने परिवार के खुशी के लिए पूजन करते हैं। लेकिन जब हम परिवार के खुशी के लिए पूजन करते हैं तो शिवलिंग में क्या करना चाहिए? इसलिए हमेशा जब भी आप इस मास में मंदिर को जा रहे हैं, शिवलिंग में पूजन करने के लिए जा रहे हैं, तो 3 चीज जरूर करना। अपने घर से जल लेकर के लाना, क्योंकि आप अपने शांति के लिए नहीं, अपने परिवार के शांति के लिए, अपने घर के शांति के लिए पूजन करने जा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग अपने घर से लोटे में जल लेकर के जाना। अगर तंबा पात्र मिल जाए तो और भी उत्तम है। सबसे पहले शिव जी का पूजन करेंगे तो 3 लोटा जल जरूर लेना चाहिए। पहला लोटा का जल अगर घर से लेकर के शिवलिंग में चढ़ाते हैं तो भगवान को आपका घर का पता चल जाता है कि आपके घर में क्या है, शांति है, सुखी है, धन धान्य की वृद्धि क्यों नहीं है। इसलिए 1 लोटा जल अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, पहला लोटा का जल, तो आप लोगों को शांति, घर का पता चल जाता है आपके घर में शांति है, खुशी है, धन है या नहीं है। इसलिए पहला कल्याण आपके घर के लिए, क्योंकि आपके घर में आप अकेले नहीं हैं, आप परिवार सहित है। दूसरा लोटा का जल, हम सब लोग अगर ठीक रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहें, निरोगी रहेंगे, तो सबसे पहले रोग को दूर करना चाहिए। और दूसरा लोटा का जल में अगर इक्तर मिल सकता है, आपको इक्तर मिलेगा या अष्टगन डाल करके शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना। अगर आप लोटे का जल में इक्तर अष्टकन डाल करके भगवान शिव जी को अर्पण करते हैं तो अनेक प्रकार के रोग, आपका शारीरिक रोग, मानसिक रोग, सब प्रकार के क्लेश दूर हो जाता है। पहला लोटा का जल घर का जो है शुद्ध पवित्र, और दूसरा लोटा का जल रोग को निर्वाह करने के लिए। संसार में हम सब लोग यही चाहते हैं कि मेरे पास पैसा हो, धन धान्य हो, समृद्धि हो, मान सम्मान हो। तो किस प्रकार से तीसरा लोटा का जल अगर आप लेकर के पूजन करते हैं तो अपने लोटे के जल में जो जल है उसके भीतर में बेलपत्र डाल करके मनोकामना, याद रखना, बेलपत्र हाथ से शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है यहां, क्योंकि आपके खुशी, धन धान्य, समृद्धि, सकल कल्याण, आपके परिवार का हित के लिए, आपके मनोकामना के परिपूर्ण करने के लिए उस लोटे के जल में आप बेलपत्र डालें और बेलपत्र डाल करके तब शिवलिंग पर चढ़ाएं। और शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके अगर वो लोटा का जल आप सब लोग शिवलिंग पर चढ़ाते हैं जिसमें बेलपत्र हैं, तो आपके परिवार का शांति, सुख, धन्य, समृद्धि सब कुछ प्रारंभ हो जाता है। दर्शकगण, विशेष करके अगर शिवलिंग में जाते हैं तो शिव परिवार के साथ पूजन करना चाहिए। कभी भी शिवलिंग में
आप लोग अगर बेलपत्र अर्पण करते हैं तो हमेशा याद रखना 7 बेलपत्र लेकर के अर्पण करना चाहिए। अगर शिवलिंग पर 7 बेलपत्र क्यों चढ़ाना चाहिए? क्योंकि एक बेलपत्र नंदी के लिए, एक बेलपत्र गणपति के लिए, एक बेलपत्र कार्तिक स्वामी के लिए, एक बेलपत्र मां पार्वती के लिए और एक बेलपत्र अग्रभाग अशोका सुंदरी के लिए और शिव के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तब जाकर के सारा परिवार का पूजन होता है और सारा परिवार का पूजन कल्याण के लिए 7 बेलपत्र अवश्य अर्पण करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करें। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय का जाप करके अपने परिवार, अपने संसार, अपने गांव, अपने देश, अपने समाज का कल्याण अवश्य करें। ओम शांति शांति इति शुभम। ॐ नमः शिवाय।